यह कहानी शुरू होती है एक श्राप और एक प्रेम कहानी जो इतिहास के सबसे बड़े जंग की नींव रखने वाली थी। यह कहानी है हस्तिनापुर के राजा शांतनु और एक ऐसी औरत जो असल में एक नदी थी। हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार पर थे। जब उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक दिव्य स्त्री को देखा, वो उसको देखते ही उसके प्यार में पड़ गए, मदहोश हो गए। हम लड़की भाई ना किसी लड़की की सुंदरता पे मर जाते हैं, वही शांतनु के साथ। और उन्होंने उस स्त्री के सामने जो स्वयं देवी गंगा थी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा मान गई, पर एक शर्त पर कि आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं और मैं यह क्यों कर रही हूं। आपको क्या लगता है, राजा ने शर्त मानी होगी? हाँ, राजा प्यार में अंधे हो चुके थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे शर्त मान ली और अब उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के थोड़े समय बाद शांतनु और गंगा का पहला पुत्र जन्मा और गंगा ने जन्मे हुए पुत्र को नदी में फेंक दिया। सही सोचा। और ऐसे उसने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया और उधर शांतनु तड़पते रहे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो प्यार में अंधे होकर शादी किए थे। अब शांतनु और गंगा का 8वां पुत्र जन्म। अब जैसे गंगा ने अपने 8वें पुत्र को नदी में फेंकने की ओर चली, शांतनु ने रोक लिया और शांतनु ने कहा कि तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो, तुम अपने ही पुत्रों को कैसे मार सकती हो। गंगा मुस्कुराई और बोली कि राजन, आपने अपना शर्त तोड़ दिया है, अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि गंगा कौन थी और वह ऐसा क्यों कर रही थी। इसका जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फॉलो कर लेना और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि प्यार में लिए गए अंधे वचन तुम्हारे भविष्य में विनाश का कारण बन सकते हैं। समझो, प्यार में यार जानते हो कभी भी तो अंधे होकर कि नहीं बस मुझे सुंदर लगी, मुझे पसंद लगी, तुम्हें यार बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ रहना है, भावना में बहकर शादी मत करो। मैं तो कहूं करना ही। तब तक के लिए बाय।